हेलो बच्चों, एलसी स्टडी क्लासेस में आप लोगों का एक बार पुनः से स्वागत है। बच्चों, आज आप लोग के बीच में हम भिन्नों का मासा और लासा का टॉपिक लेके आए हैं। बच्चों, अब तक हम लोगों ने संख्याओं का मासा और लासा भागवृत्त से खंडवृत्त से सीखा था। अभी ये वीडियो जो हम बना रहे हैं आप लोग के बीच में भिन्नों का मासा और लासा कैसे निकालते हैं उसको ज़रा हम लोग आज देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों, एक सवाल हमने नोट किया है 14/33, 42/55, 21/22 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, इसको हल करने का तरीका जो है, इसका एक फार्मूला होता है या सूत्र हम लोग लिखेंगे। क्या होता है बच्चों? देखिए, अगर महत्तम समापवर्तक दिया है तो हम लोग लिखेंगे भिन्नों का मासा यानी महत्तम समापवर्तक को हम लोग मासा या सीएफ बोलते हैं। भिन्नों का मासा निकालना हो तो हम लोग लिखेंगे पहले अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है सबसे पहले। अब हम लोग अंशों का मासा निकालेंगे। इसमें जो बच्चों ऊपर वाला जो होता है अंश होता है, नीचे वाले को हर बोलते हैं। हम लोग यहाँ लिखेंगे 14, 42, 21 का मासा बटे हरों का लासा 33, 55, 22 का लासा। ओके बच्चों, तो अब हम लोग इसको जो है हम लोग पहले 14, 42 और 21 का मासा निकालेंगे। तो बच्चों देखो, यहाँ पे हम लोग निकालते हैं 14, 42, 21 का मासा निकालते हैं। बच्चों, मासा क्या होता है हमने एक वीडियो बना रखा है, तो इसमें भी बता दे रहा हूँ बच्चों। मासा क्या होता है? 2 या 2 से अधिक अंकों का मासा है जो दी हुई सभी अंक को विभाजित कर दे। मतलब यहाँ देखो बच्चों, अगर हम लोग 14 को 2 से काटेंगे विभाजित हो जाएगा, 42 को 2 से काटेंगे विभाजित हो जाएगा, पर 21 नहीं होगा। 3 से काटेंगे बच्चों, ये 42 विभाजित होता है, 21 विभाजित होता है, पर 14 विभाजित नहीं होता है। तो बच्चों हम लोग 7 से विभाजित करेंगे। 7 दूना 14, 7 छंग 42, 7 त्रिक 21। तो बच्चों हम लोग यहाँ देखेंगे 2 जो है 2 से विभाजित होगा, 6 भी 2 से विभाजित हो जाएगा, 3 नहीं होगा। अब 3 तो 3 से विभाजित हो सकता है, 6 भी विभाजित 3 से हो सकता है, पर 2 नहीं होगा। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि मासा हमारे कितना होगा? 7 होगा। ये 7 हो गया। अब बच्चों हम लोग जो है अब हरों का लासा निकालेंगे। लासा बच्चों देखो 33, 55, 22 का लासा निकालने का मतलब, लासा क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी हुई, या छोटी से छोटी संख्या जो दी गई प्रत्येक अंकों से विभाजित हो जाए या पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको हम लोग लासा बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इसको लासा पहले इसके निकालेंगे। तो सबसे छोटी संख्या 2 होता है, तो 2 से ट्राई करेंगे। तो बच्चों 33 नहीं विभाजित होगा, 55 नहीं विभाजित होगा, तो बच्चों 22 हो जाएगा। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2। अब बच्चों यहाँ पे 3 से विभाजित करेंगे, क्योंकि 2 से कटने वाली संख्या अब नहीं है। 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, बच्चों 5 नहीं कटेगा, ये भी 5 नहीं कटेगा, 55 नहीं कटेगा, तो ये हो जाएगा 11। अब बच्चों हम लोग जो है 5 बार लेके जाएंगे, 11 नहीं विभाजित हो सकता, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, ये देखो बच्चों 11 विभाजित हो चुका है। ठीक है, तो मतलब अब हम लोग 11 से विभाजित करेंगे, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। लासा का मतलब है बच्चों, लघुत्तम समापवर्तक का मतलब होता है
लास्ट में दी हुई संख्या सब विभाजित होने के बाद एक एक दिखे और बाकी जो दी हुई संख्या का हम लोग जो है सबको आपस में गुणा कर देंगे। 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 11। बच्चों 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 2 तिहाई 6, 6 पंचे 30, 30 और 11 का बच्चों गुणा करेंगे। 11 जीरो में जीरो, 11 तिया 33। तो बच्चों लासा कितना आ गया? 330। ये बच्चों हमारा भिन्नों का मासा यानी कितना आया है? 7/330, 7/330। अब बच्चों हम लोग देखेंगे इसी टाइप का भिन्नों का मासा निकाले हम लोग, भिन्नों का अब क्या निकालेंगे? लासा। ठीक, ओके बच्चों, आप लोग नोट करना चाहे नोट कर सकते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग दूसरा सवाल लेते हैं। दूसरा सवाल जो भिन्नों का लासा है, देखो बच्चों दिया है आपको 11/14, 55/42 और 33/35, 44/63 का लघुत्तम समापवर्तक का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, अब देखो इसमें भी वही प्रक्रिया करना है, हल करेंगे इसको हम लोग। तो बच्चों इसके लिए क्या सूत्र होता है? अब लघुत्तम समापवर्तक निकालना है तो हम लोग लिखेंगे भिन्नों का लासा। भिन्नों का लासा तो यहाँ लिखेंगे बच्चों अंशों का लासा बटे हरों का मासा। ठीक है बच्चों, भिन्नों का लासा जब निकालना होगा तो हम लोग अंशों का लासा निकालेंगे, हरों का मासा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे अंश कितना दिया आपका? 11, 55, 33, 44। तो 11, 55, 33, 44 का लासा बटे हरों का मासा 14, 42, 35, 63 का मासा। बच्चों अब हम लोग पहले 11, 55, 33, 44 का लासा निकालेंगे। देखो बच्चों 11, 55, 33, 44 का लासा निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे छोटी संख्या 2 होता है, 11 नहीं विभाजित होगा, 55 नहीं विभाजित हो सकता, 33 नहीं हो सकता, 2 से काटेंगे इसको, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 से कट जाएगा 11, ये 55 हो गया, 33 नहीं विभाजित हो सकता, 2 एक कम 2 एक कम। अब बच्चों 3 बार लेके जाएंगे, 3 से विभाजित करेंगे, 11 विभाजित नहीं हो सकता है, 55 भी नहीं हो सकता है, 3 एक कम 3, 3 एक कम 3, 11 आ गया। अब बच्चों 5 से विभाजित करेंगे, 11 एक कम 11, 5 एक कम 5, 5 एक कम 5, 11 आ गया, ये भी 11 आ गया। बच्चों देखो अब 11 से विभाजित करेंगे, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11, 11 एक कम 11। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हम लोग इसका लासा निकालेंगे। जो जो अंक से विभाजित हुए हैं अंक सबका आपस में गुणा कर लेंगे, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते 5 गुणते 11। ठीक है, तो बच्चों गुणा करेंगे, 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60 और ये 11 हो गया, 11 जीरो में जीरो हो गया, 11 छक्का 66। बच्चों 660 हो गया। कितना हो गया? 660, यानी लासा कितना आया? 660। अब हम लोग बच्चों इसका मासा निकालेंगे।
देखिए बच्चों, अब लोग मासा निकालेंगे। मासा मासा जो निकालेंगे हम लोग, ये 14, 42, 35 और 63। ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ से दो से देखो, मासा हमने क्या बताया था, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी अंकों को विभाजित करे तो भी मासा कहलाती है। तो अब यहाँ देखो, 2 से विभाजित करेंगे, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, 35 नहीं होगा, 63 नहीं होगा। ठीक है बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे अगर 3 से विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा, 42 हो सकता है, 63 हो सकता है, पर 35 और 14 नहीं हो सकता है ना बच्चों। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 से विभाजित करेंगे। 7 दूनी 14, 7 छंग 42, 7 पचे 35, 7 नौ 63। तो बच्चों देखो, 7 से सभी अंक विभाजित हो रहे हैं। तो और बाकी जो अंक बच रहे हैं, अब ये जो अंक है, अब ये अंक समान अंक से विभाजित नहीं होंगे, इसलिए हमारा जो एचसीएफ आएगा बच्चों, कितना आएगा, 7 आएगा। बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को भिन्नों का मासा और लासा निकालना आ गया होगा। इसी तरीके से आप सवाल बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब हम कुछ सवाल और देखते हैं। ठीक है बच्चों, मिटाएं। ओके। ओके बच्चों, कुछ सवाल हम इस टाइप के लेते हैं आपके बीच में। देखिए बच्चों, कुछ सवाल हम लेते हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, यानी 3 जो है, देखिए 1.75 और 5.6 तथा 7 का मासा निकालना है। क्या निकालना है, मासा ज्ञात कीजिए। बच्चों अब तक तो हम लोग जो सवाल दिया था भिन्न में दिया था, पर अब दशमलव में दिया है बच्चों। अब इसको हम लोग पहले इस टाइप के सवाल को भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद इसका महत्तम समापवर्तक भिन्न के रूप में निकालेंगे, भिन्न के माध्यम से। ओके बच्चों, देखो हल करते हैं हम लोग। देखिए बच्चों, यह दिया 1.75, तो हम लोग इसको बच्चों लिख सकते हैं 1.7। सबका पूर्णांक कोई भी हो, माइनस में प्लस में सबका बटे अपने आप में 1 होता है। दशमलव हटाएंगे बच्चों, दशमलव बाद कितना अंक है, 1, 2 जीरो यहाँ पे लगा देंगे। कितना हो गया, 175/100। बच्चों इसको हम लोग जो है 25 से विभाजित करें। 25 सत्ते होता है 175, 25 चौके होता है 100। ओके, ये भिन्न आ गया आपका 7/4। दूसरा बच्चों है 5.6, हम लोग लिखेंगे 5.6/1। दशमलव एक अंक बाद है, मतलब पहले है, तो हम लोग लिखेंगे दशमलव हटाएंगे, तो जैसे दशमलव हटाएंगे बच्चों, यहाँ पे 1 जीरो आ जाएगा। दशमलव बाद 1 अंक है तो 1 जीरो हम लोग लगाएंगे। तो बच्चों ये दशमलव हट गया, तो ये 56 आ गया कितना, 10। तो हम लोग उसको लिखेंगे 2 से 2, 2 न 4, 2 और 16, 2 पंचे 10। ये बच्चों आ गया 28/5। दूसरा बच्चों है 7 है, तो ये 7/1 कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। अब बच्चों हम लोग यहाँ लिखेंगे, यहाँ जो है अब हम लोग लिखेंगे, अब इसका हम लोग महत्तम समापवर्तक निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे भिन्नों का मासा बराबर क्या होता है बच्चों, अंशों का मासा बटे हरों का लासा। ठीक है बच्चों, तो ये होता है। तो बच्चों हम लोग पहले अंशों का मासा, मतलब अंश कितना है आपका, यहाँ लिख सकते हैं चाहे अतः भिन्न। अतः भिन्न कौन कौन से हैं बच्चों, यहाँ पे
7/4 हो गया, 28/5 हो गया, 7/1 हो गया। तो बच्चों अंशों का मासा मतलब ये 7, 28, 7 का मासा निकालेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों। और हरों का लासा ये बच्चों आपका 4 है, ठीक। तो ये 4, 5, 1 का लासा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अंशों का लासा 7, 28 और 7 का जब हम लोग लासा निकालेंगे, मासा निकालना है ना बच्चों, तो मासा क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी है सभी अंक को विभाजित करे। तो मतलब 2 से काटेंगे, ये कटेगा ये नहीं कटेगा, तो बच्चों हम लोग 7 से विभाजित करेंगे। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7। तो बच्चों अब ये विभाजित नहीं हो सकता, 4 तो 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, पर एक से ही विभाजित होगा। तो समान अंक से जब ये अंक पूरा विभाजित होता है तब जाके हम लोग आगे बढ़ते हैं, नहीं तो जिस अंक से विभाजित हुआ रहेगा वहीं हम लोग रुक जाएंगे, उसी को हम लोग मासा मान बैठेंगे, ठीक है बच्चों। ये 7 हो गया। अब हम लोग क्या काम करेंगे, ये 4, 5 और 1 का क्या निकालेंगे, लासा। तो बच्चों सबसे छोटी संख्या क्या होता है, 2, 2 दूना 4, 5 नहीं कटेगा, 1 हो गया, पुनः 2 से काटो बच्चों, 2 एकम 2, 5 विभाजित नहीं होगा, 1। बच्चों हम लोग चाहे इसका शॉर्टकट ऐसे गुणा कर सकते हैं। तो देखो 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 1, 2 दूना 4 पंचे 20 हो गया, ठीक है बच्चों। मासा कितना आ गया, 20, ठीक है बच्चों। ओके, मैं आशा करता हूँ बच्चों ये मासा जो है आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद। अब बच्चों आप लोगों को हम बताएंगे कि अब दशमलव भिन्न का जो है लासा कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, चौथा सवाल हम लोग लेंगे 0.36, 1.2, 4.8 का क्या निकालना है, लासा ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसको भी पहले वही विषय करना, हम लोग पहले इसको दशमलव भिन्न में दिया है तो हम लोग पहले किस में करें, भिन्न में बदलेंगे। तो बच्चों ये हो जाएगा, देखिए हल करेंगे इसको, तो 0.36 को हम लोग लिख सकते हैं 0.36 बटे 1, दशमलव बाद 2 अंक है, 1 2, नीचे 2 0 लगाएंगे, दशमलव को हटा देंगे, तो ये हो जाएगा 36/100 हो गया, ठीक है बच्चों। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 9 36, 4 दूना 8, 2 इधर जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 पंचे 20 हो गया, तो आ गया बच्चों 9/25। इसी प्रकार से बच्चों इसको निकालेंगे, 1.2 का 1.2 है, इसका बटे 1 मानेंगे, दशमलव बाद 1 है कि नीचे 1 0 लगाएंगे, तो ये दशमलव हट गया बच्चों, आ गया 12/10 हो गया। तो 2 से काटेंगे, 2 छंग 12 और 2 पंचे 10, तो बच्चों आ गया 6/5 आ गया। दूसरा बच्चों आपको दिया है 4.8, तो 4.8 इसका बटे 1 मान लो, दशमलव 1 अंक पहले कह सकते हैं हम लोग, ठीक है बच्चों। तो हम लोग दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 0 लगाएंगे, हो जाएगा 48/10, 2 से इसको विभाजित करेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी 24 आ गया कितना बच्चों, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। 24/5 आ गया, हम लोग लिखेंगे अतः भिन्न। भिन्न कितना आ गया बच्चों, 9/25, 6/5 और 24/5। अब बच्चों इसका हम लोग लासा निकालेंगे बच्चों, ओके। तो लासा बच्चों निकालने का तरीका क्या है, भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा बटे हरों का मासा, ठीक है बच्चों। अब हम लोग अंशों का पहले लासा निकालेंगे, 9 6 24, तो बच्चों 2 से विभाजित करेंगे इसको, 9 नहीं विभाजित हो सकता है, 2 3 6,
2 एक कम 2 दूना, पुनः 2 से काटेंगे बच्चों, 9 विभाजित नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 2 छंग 12, पुनः 2 से काटेंगे बच्चों, तो 3 नहीं हो सकता है, 9 नहीं हो सकता, 3 नहीं हो सकता, 2 3 6। अब बच्चों 3 से विभाजित करेंगे, 3 3 9, 3 एक कम 3 एक कम। बच्चों अब हम लोग चाहे सबका आपस में गुणा कर दें, तो बच्चों कितना होगा, 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 और 3 यहाँ, 3 चौक 12, 3 दूना 6 7। बच्चों और लासा कितना आ गया इसका, 72। अब बच्चों हरों का मासा निकालना है, क्या निकालना है, हरों का। बच्चों हम लोग मासा निकालेंगे, देखिए तो हरों का मासा हर कितना है, 25, 5 और 5। ओके बच्चों, देखिए यहाँ पे, तो बच्चों पहले हम लोग 5 से विभाजित करेंगे, 5 25 हो गया, 5 एक कम 5 एक कम। बच्चों मासा क्या होता है, दिए अंक को सभी अंक को विभाजित करें, तो हम लोग यहाँ पे अब जो है 5 बार 5 से ले गए तो एक विभाजित हो गया, अब नहीं जा सकता है, तो इसका मासा कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। मैं ऐसा करता हूँ भिन्नों का मासा और लासा आपको समझ में आ गया हो गया, दशमलव भिन्न और भिन्न। ठीक है बच्चों, आज के लिए यही इतना ही। बच्चों आने वाले वीडियो में कुछ अच्छे बेहतर लेके आएंगे। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। बच्चों यदि हमारे चैनल पर आज आप नए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।